तो स्मैकडाउन का हमारा पहला मैच था फेटल 4-वे मैच, जिसमें कि शेमस, रे मिस्टीरियो, एले नाइट और कैमरन ग्राइम्स के बीच में एक मैच हुआ था, जिसमें कि वो लोग यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के फाइनल के लिए compete कर रहे हैं। ऐसा ही एक मैच लास्ट वीक भी स्मैकडाउन में हुआ था, जिसमें सैंटोस एस्कोबार ने विन सिक्योर करी थी और इस मैच में रे मिस्टीरियो विक्टोरियस हुए। तो अब रे मिस्टीरियो और सैंटोस एस्कोबार के बीच में मैच होगा और इन दोनों में से जो भी जीतेगा वो ऑस्टिन थ्योरी को समर स्लैम में यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेगा। अब इस मैच में सबसे खास बात क्या रही कि ऑस्टिन थ्योरी कमेंट्री टीम पे ही बैठे हुए थे। तो ऑस्टिन थ्योरी को जैसे ही रे मिस्टीरियो कवर करने जाते हैं, ऑस्टिन थ्योरी उनका पैर खींच लेते हैं और उतनी देर में सैंटोस एस्कोबार आके ऑस्टिन थ्योरी को मारने लग जाते हैं और वहीं उसी कन्फ्यूजन में रे मिस्टीरियो ये मैच जीत जाते हैं। अब इस मैच में अगर हम बाकी रेसलर्स की बात करें तो एले नाइट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था, सबको लग रहा था कि शायद एले नाइट जीतेंगे, लेकिन अब देखना होगा कि कब तक ऑडियंस को निराश होना पड़ता है। सबसे ज़्यादा अगर किसी को ओवेशन मिला था अपनी एंट्रेंस में तो वो थे एले नाइट। अब हम बात करते हैं शेमस के बारे में। तो देखिए यहाँ पे कमेंट्री टीम का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो कमेंट्री पे जो वेड बैरेट बैठे रहते थे तो उन्होंने कहते शेमस के बारे में काफ़ी कुछ बोला कि अगर किसी को यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के बारे में जाना है तो शेमस के थ्रू जाना पड़ेगा, उनसे फाइट करना बहुत मुश्किल है। तो इस समय अगर मैं शेमस की बात करूँ तो उनका करियर भी एक क्रॉस रोड पे है और अभी उनके लिए भी कुछ खास नहीं है, लेकिन कमेंट्री टीम के हिसाब से जिस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो उनको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर पोर्ट्रे किया जा रहा है जो कि उनके करियर के हिसाब से अभी के लिए ठीक है। अब दूसरे मैच की मैं बात करता हूँ, डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस रेसलर का मैं नाम भूल रहा हूँ, तो जो बुच हैं ब्रॉलिंग ब्रूट्स के वो, तो डोमिनिक मिस्टीरियो और उनके बीच में मैच था। तो इस मैच में देखिए ज़्यादा कुछ खास था नहीं, लेकिन रिया रिप्ली का जो रिएक्शन था, जैसे आप जब भी उनका मैच देखते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, रिया रिप्ली का रिएक्शन देखिए, तो उनका ऐसा था कि कभी भी डोमिनिक मिस्टीरियो हार सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ खास मैच में था नहीं। लेकिन हाँ, प्रीटी डेडली का एक एंगल था जहाँ पे दोनों लोग आए थे, उनमें से एक जो मेंबर हैं वो व्हीलचेयर पे बैठे हुए थे, तो दोनों ने आके मैच में कुछ थोड़ा बहुत करने की कोशिश करी, लेकिन वहीं पे जो ब्रॉलिंग ब्रूट्स के दूसरे मेंबर हैं रिज हॉलैंड वो आ जाते हैं और प्रीटी डेडली को वो अरीना से भगा देते हैं। तो उतनी देर में जो है बुच जो थे वो भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो रिंग में वापस जाने की कोशिश करते हैं, रिया रिप्ली उनको क्या कहते हैं बेल्ट से मार देते हैं। उतनी देर में डोमिनिक मिस्टीरियो विक्ट्री सिक्योर कर लेते हैं। तो जैसा कि हमको टिपिकल जजमेंट डे का देखने को मिलता है, एक आदमी डिस्ट्रैक्ट करता है, दूसरा जो है उस रेसलर को मार देता है, तो यहाँ पे भी वही हुआ था। तो इस मैच में ऐसा कुछ खास था नहीं, बस खास था तो रिया रिप्ली का रिएक्शन ऐसा था कि कभी भी डोमिनिक मिस्टीरियो हार सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ खास इस मैच में था नहीं, नॉर्मल सा मैच था जिसमें डोमिनिक मिस्टीरियो जीत गए। अब रूल्स ऑफ एंगेजमेंट की तो हम यहाँ पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वुमेंस का एक सेगमेंट हुआ था उसकी बात कर लेते हैं। तो शार्लेट फ्लेयर का मैच था इयो स्काई के साथ। अब इयो स्काई मनी इन द बैंक ब्रीफकेस की होल्डर हैं, तो शार्लेट फ्लेयर और इयो स्काई का मैच बहुत ही नॉर्मल चल रहा था, कोई खास था नहीं। खास था तो बस एक चीज़ वो था कि बेली का एक सेगमेंट हुआ था जहाँ पे शॉर्ट्सी का, पिछले वीक मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट्सी ने अपने बाल ट्रिम कर लिए थे। वो बाल उन्होंने इसलिए ट्रिम किए थे क्योंकि बेली और इयो स्काई ने एक बार को शॉर्ट्सी के थोड़े से बाल काट दिए थे जब उनको बैक स्टेज पे असॉल्ट किया था। तो लास्ट वीक हमको एक ऐसा प्रोमो दिखाया गया था जिसमें कि शॉर्ट्सी ने अपने पूरे बाल ट्रिमर से हटा दिए थे, तो वो काफ़ी डरावना सा सेगमेंट था। तो इयो स्काई और शार्लेट फ्लेयर के बीच में जब ये मैच चल रहा था तो शॉर्ट्सी का वही सेगमेंट आ गया और बेली उतने में डिस्ट्रैक्ट होकर वहाँ से चली गई। इतनी देर में शार्लेट फ्लेयर ने इयो स्काई को फ्लैट कर दिया, लेकिन जैसे ही उनको विक्ट्री मिली, पता नहीं कहाँ से आसुका आ गई, आसुका ने शार्लेट फ्लेयर को मारा, उसके बाद उन पर सबमिशन लगाया और ये सेगमेंट यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो शार्लेट फ्लेयर को जैसे ही विक्ट्री मिली, उनको मौका भी नहीं लगा कि आसुका ने आके पूरा उनको फ्लैट कर दिया। अब आसुका, शार्लेट फ्लेयर और बियांका ब्लेयर के बीच में समर स्लैम में ट्रिपल थ्रेट मैच है वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, तो इसी के लिए ये मैच में पूरा ये सेगमेंट चल रहा है। अब बात कर लेते हैं जे ऊसो और रोमन रेंस के बीच में जो हमारा रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है उसके बारे में। अब इस मैच के बारे में बात करूं तो बहुत ही अजीब सा एक कंफ्यूजिंग सा सेगमेंट चल रहा है, क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि कौन किस साइड पे। जे ऊसो अभी भी कंफ्यूज दिख रहे हैं कि वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। रोमन रेंस भी थोड़े से नरम दिख रहे हैं। सोलो सिकोवा का क्या चल रहा है किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या वो उनके दिमाग में चल रहा है। तो बहरहाल हुआ कुछ ऐसे कि रोमन रेंस जो है जे ऊसो से पूछते हैं क्या तुम करना चाहते हो, तो जे
उसो ये कहते हैं ये बड़ों का डिसीजन है, मतलब जो उनके घर में उनकी फैमिली में जो बड़े हैं उन्होंने ये चीज़ डिसाइड करी है कि ये मैच होगा। बहरहाल फिर थोड़ी बहुत बातें होती हैं, रोमन रेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद जे उसो उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देते हैं और कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की क्या ज़रूरत है, हम लोग का तो कॉम्बैट का रूल ही है, हम लोग तो परिवार है, कॉन्ट्रैक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। उतनी देर में दोनों लोग हाथ मिलाते हैं और लगता है सब हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। लेकिन जैसे ही सब कुछ हैप्पी एंडिंग होने ही वाली होती है कि सोलो सिकोवा समोवन स्पाइक मारने की कोशिश करते हैं। समोवन स्पाइक को मारने की कोशिश तो करते हैं लेकिन उनको रोक लेते हैं रोमन रेंस। अब रोमन रेंस जब उनको रोकते हैं तो सबके लिए बड़ा शॉकिंग था कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि ऐसा था कि उनको ऐसा मतलब वो एक हील है, रोमन रेंस और सोलो सिकोवा एक हील है, तो उनको तो मार ही देना था, उन्होंने क्यों रोका पता नहीं। लेकिन जितनी देर में उन्होंने रोका उतनी देर में जे उसो ने सोलो सिकोवा को एक सुपर किक लगा दी और वो रिंग के बाहर हो गया। लेकिन रोमन रेंस और जे उसो ने एक दूसरे पे हाथ नहीं उठाया। बहरहाल ये सेगमेंट खत्म हो गया। अब सोलो सिकोवा की बात करें तो एक बैक स्टेज में सेगमेंट दिखाया गया था कि रोमन रेंस एक लाल रंग का एक हार पहन के आते हैं, एक नेकलेस पहन के आते हैं। तो वो जो नेकलेस होता है वो समोवन कल्चर में एक विक्ट्री का एक वो होता है कि वो लोग जब लड़ाई पे जाते हैं या किसी भी इवेंट पे जाते हैं तो वो एक विक्ट्री बहुत ही मतलब एक ऑनरेबल सी चीज़ होती है उनके कल्चर में। तो वो जब वो एक गार्लैंड कह सकते हैं, नेकलेस कह सकते हैं, गार्लैंड कहना ज़्यादा सही रहेगा, तो जब वो गार्लैंड को देख रहे थे तो सोलो सिकोवा बड़े ध्यान से देख रहे थे उसको। जब रोमन रेंस अपने हाथ में पकड़े हुए थे तो रोमन रेंस सोलो सिकोवा को एक लुक देते हैं, कहते हैं तुमको क्या ट्राइबल चीफ बनना है। तो अभी देखिए क्या हो रहा है ना कि रोमन रेंस तो ट्राइबल चीफ हैं, ठीक है। अब उसमें जे उसो का भी सेगमेंट है क्योंकि जे उसो को कंपनी बहुत तेज़ी से एज अ नेक्स्ट ट्राइबल चीफ दिखा रही है। अब जे उसो की टी शर्ट पे लिखे देखेंगे द रियल वन, रोमन रेंस की टी शर्ट पे आप लिखा देखेंगे द ओनली वन। तो यहाँ पे एक टसल चल रहा है कि जे उसो के क्या होता है। अब उसमें सोलो सिकोवा का भी एंगल है कि सोलो सिकोवा भी ट्राइबल चीफ बनना चाहते हैं, तो ये देखना बड़ा ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होता है। लेकिन बहरहाल जे उसो का जो सेगमेंट है वो काफ़ी ऐसा लगता है कि वो अपने परिवार से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, वो करना नहीं चाहते हैं लेकिन उनको करना पड़ रहा है। जिमी उसो तो हमको वैसे भी नहीं दिखे। अब नेक्स्ट वीक क्या कहते हैं, एक हमको ऐसा ही सेगमेंट दिखा था जिसमें बॉबी लैशली जो एक लिमोजीन से आए थे और स्ट्रीट प्रॉफिट्स को उन्होंने अपनी लिमोजीन में बैठा के कहीं चले गए थे। तो उसमें शायद कुछ ऐसा एक सेगमेंट चल रहा है जहाँ पे बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स आपस में कुछ एक बिजनेस कर रहे हैं या कुछ एक स्टोरी लाइन हमको आगे देखने को मिल सकती है। तो ये हमारा पूरा का पूरा स्मैकडाउन था और उम्मीद है आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। मैंने आपको इनसाइट्स भी बताए हैं, मैंने आपको मैचेस के बारे में भी बताया है, और अगर कोई चीज़ मुझसे छूट गई है तो नीचे कमेंट में मुझको ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू ऑल सून।